हेलो नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साइंस और साइंस में लेसन नंबर 5 और लेसन नंबर 5 में भी ध्यान सुनिएगा ऐसे सूत्र दोस्तों जो कि लेसन नंबर 5 में यूज होते हैं, ठीक है, उनके हम नाम लिखने वाले हैं। उनकी क्या लिखने वाले हैं? नाम, यानी सूत्र के साथ किस सूत्र का नाम क्या होता है उसके बारे में हम जानने वाले हैं, ठीक है। तो जितने भी सूत्र हैं दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और क्योंकि जो सूत्र होता है दोस्तों उसका नाम हमें याद होना चाहिए, ठीक है, कि इसको बोला क्या जाता है, क्योंकि याद करेंगे तो अगर हमें देखो कोई सा भी सूत्र है अगर उसके बारे में हम जानते नहीं हैं तो फिर हम याद करेंगे कैसे, ठीक है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है बच्चों, तो इस वीडियो को आपको स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक जरूर देखना है, ठीक है ना। कौन कौन से सूत्र लेसन नंबर 5 में यूज हुए हैं, और लेसन नंबर 5 का नाम तो सभी को याद होगा, दैनिक जीवन में रसायन, है ना, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है, और कहा गया देखा जाता है या हम कह सकते हैं कि जो इस साल यानी 2020-21 में जो लेसन नंबर 5 है वो सबसे ज़्यादा अंकों का लेसन है। और कितने अंकों का लेसन है दोस्तों? 9 अंकों का, ठीक है, यानी 9 नंबर के जो क्वेश्चन है वो इसी चैप्टर में से पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इस चैप्टर को आपको अच्छी तरह से कवर भी करना है बच्चों, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर मैंने बहुत सारे सूत्र आपके साथ मैं आपको शेयर करूंगा, तो ध्यान से उनको देखते रहना है। अच्छा, मैं उनके साथ साथ उनके नाम भी लिखूंगा, और अगर मान लो कोई यौगिक या कोई सूत्र ऐसा है जिसका डबल नाम है तो वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा। सबसे पहले है बच्चों हमारे पास NaCl, आपको लिखते जाना है बच्चों, ठीक है, NaCl, है ना। अब आपने देखा होगा NaCl जो होता है इसको हम नमक का सूत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नमक, यानी जो नमक का फॉर्मूला होता है बच्चों वो NaCl होता है। क्या होता है? NaCl होता है। तो इसको हम बोलते हैं NaCl को बच्चों सोडियम क्लोराइड, क्या बोलेंगे? सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोडियम क्लोराइड कहते हैं, ठीक है। और इसको समुद्र के जलीय खारे पानी को सुखा करके सोडियम क्लोराइड का निर्माण किया जाता है, ये हमने बात भी की थी, ठीक है बच्चों। चलो दूसरा है हमारे पास NaOH। अब अगर मान लो NaOH अगर आपको कहीं पर भी दिखता है तो उसका मतलब होता है बच्चों सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो ये नाम आपको याद होना चाहिए, ठीक है, कि NaOH को हम क्या कहते हैं। अब इसके साथ ही में कुछ, अब यहाँ पर ये सोडियम हाइड्रोक्साइड क्यों है बच्चों? क्योंकि देखो Na का मतलब होता है सोडियम, Na का मतलब क्या होता है? सोडियम होता है। और याद रखना आपको कहीं पर भी OH दिख जाए उसका मतलब होता है बच्चों हाइड्रोक्साइड। क्या होता है? हाइड्रोक्साइड होता है। थोड़ा सा मैं समझा रहा हूँ आपको कि किस प्रकार से इसका नाम है ना। तो अब इसको मिलाकर क्या बोलेंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखो अब जैसे मान लो अगला मैं सूत्र लिखूंगा, जैसे ध्यान देना बच्चों थोड़ा सा, क्योंकि समझेंगे तो सूत्र जल्दी याद जाएंगे। तीसरा है बच्चों KOH, और इसको बोलते हैं, अब के का मतलब बच्चों सभी जानते हैं क्या होता है? पोटेशियम होता है। क्या होता है? पोटेशियम होता है। और इसके साथ जो OH है और OH को अपन क्या कहेंगे? हाइड्रोक्साइड। तो नाम क्या हो गया इसका? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ठीक है जी। तो आपको इसको ध्यान रखना है कि KOH जो है इसका मतलब क्या होता है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जो NaOH और KOH है ना, ये भी ध्यान रखो। NaOH और KOH जो है इनको बच्चों अपन क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं, इन दोनों को क्या कहेंगे? इनको हम प्रबल सार कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रबल सार कहेंगे। क्योंकि देखो अगर परीक्षा में क्वेश्चन आ जाता है कि प्रबल सार के 2 एग्जाम्पल दीजिए, तो हम क्या क्या बता सकते हैं? NaOH और KOH, इट मीन्स सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अपन कह सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर मैं जो मान लो कोई सूत्र है तो अभी मैंने जैसे मान लो आपको बता दिया कि NaOH को सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलेंगे और KOH को क्या बोलते हैं? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और ये दोनों जो है बच्चों NaOH और KOH ये किसके उदाहरण हैं? प्रबल सार के एग्जाम्पल भी हैं, ठीक है। तो परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि प्रबल सार के 2 उदाहरण बताइए, तो क्या क्या दे सकते हैं अपन? NaOH और KOH दे सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, आपको यहाँ पर एक और मैं बात बता दूं कि बच्चों जो NaOH है, कौन है? NaOH जो है, जैसे मान लो हमारे पास ये NaOH है ना, मैं ओनली NaOH की बात कर रहा हूँ। इसको हम कास्टिक सोडा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? कास्टिक सोडा। ये भी तुम्हारे को याद रखना है, NaOH को हम कास्टिक सोडा भी कहते हैं। क्या बोलेंगे?
कास्टिक सोडा भी कहते हैं, ठीक है ना। तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रख लेना है, ठीक है ना, लिखते भी रहना है आपको इनको और नोट कर लेना, ठीक है। अगला मैं चौथे नंबर पे बात करूँ तो जैसे मान लो अब मैं यहाँ पर OH के बारे में बता रहा, जैसे अब मान लो यहाँ पर आ जाता है MgOH और इसको बोलते हैं होल क्वाइज, MgOH का होल क्वाइज बच्चों इसको बोलते हैं। अब देखो Mg का मतलब हो गया मैग्नीशियम, क्या हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ठीक है ना, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। Mg का मतलब क्या हो गया, Mg का मतलब हो गया मैग्नीशियम और OH का मतलब क्या हो गया बच्चों, हाइड्रोक्साइड। तो सूत्र का नाम क्या हो गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि इसका नाम क्या है, ठीक है। तो हो गया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और देख लेते जैसे CaOH का होल क्वाइज। अब बच्चों ध्यान दो, Ca का मतलब क्या होता है, Ca का मतलब होता है कैल्शियम, क्या होता है, कैल्शियम होता है। और जो OH है, OH जो है इसका नाम क्या होता है, हाइड्रोक्साइड, नाम क्या हो गया इसको, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ठीक है जी। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि CaOH का होल क्वाइज होता है, इसको हम क्या बोलेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहेंगे, ठीक है। चलो जी, बहुत अच्छी बात है। अब इसके बाद और देख लेते हैं एक और NH4OH। अब बच्चों याद रखना यहाँ पर NH4 जो होता है, यानी कि ध्यान रखना, अभी मैं लिखा भी दूंगा वैसे, NH4+ जो होता है इसको अपन बोलते हैं अमोनियम आयन, क्या बोलते हैं बच्चों, अमोनियम आयन बोलते हैं। तो यानी कि NH4 का मतलब अमोनियम हो गया, और यानी कि अपन देख देते हैं यहाँ पर NH4 का मतलब तो क्या हो गया, अमोनियम, है ना, NH4 का मतलब हो गया अमोनियम और OH का मतलब क्या हो गया, हाइड्रोक्साइड। तो नाम क्या हो गया बच्चों इसका, अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, क्या हो गया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो आपको समझ में आएगा कि जो NH4 है इसको अपन क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे अमोनियम, और जो OH है इसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोक्साइड। तो सूत्र का नाम क्या हो गया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट सूत्र देखते हैं बच्चों, 7वां। तो यानी अब देखो ये सब अगर देखा जाए, जैसे NaOH, KOH, MgOH का होल क्वाइज, CaOH का होल क्वाइज, NH4OH का होल क्वाइज, ये सब बच्चों अगर देखा जाए तो ये सार है, क्या ये सार है। अब इनमें कोई तो प्रबल सार है और कोई दुर्बल सार है, ठीक है। अब जैसे अगर आपसे पूछ लिया जाता है, जैसे मान लो अगर इन दोनों की अगर अपन बात करें, है ना, बुक्स के अकॉर्डिंग, यानी इनकी बात करें तो ये बच्चों ये अपन कह सकते हैं दुर्बल सार की एग्जाम्पल दे सकते हैं ना। दुर्बल सार के अगर एग्जाम्पल पूछा जाता है हमसे बोर्ड परीक्षा में कि दुर्बल सार के 2 उदाहरण बताइए, तो हम क्या क्या दे सकते हैं, हम दे सकते हैं MgOH का होल क्वाइज, इसके अलावा CaOH का होल क्वाइज, और इसके अलावा अपन दे सकते हैं NH4OH। तो इनको अपन दुर्बल सार के उदाहरण अपन दे सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है जी। चलो बच्चों आगे हम बात कर लेते हैं 7वां जो सूत्र है हमारा, ध्यान दीजिएगा। अच्छा ये लिख लिया आपने, इनको मैं मिटाऊंगा बच्चों, ठीक है। तो आई होप आपने ये लिख लिए होंगे, लेकिन स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप, नो प्रॉब्लम, लेकिन कॉपी में लिखना, जब आप नोट्स के रूप में इनको लिखोगे तो बहुत ही मजा आ जाएगा बच्चों पढ़ने में, ठीक है ना। तो इनको नोट्स के रूप में आपको लिखना है। नंबर 7 के रूप में बच्चों सूत्र देखते हैं, जैसे HCl, क्या है, HCl। और HCl को बच्चों ध्यान रखना, HCl को बोलते हैं अपन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्या बोलेंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहेंगे, क्या कहेंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहेंगे, ये याद रखना बच्चों। HCl का मतलब क्या होता है, HCl का मतलब होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। इसी प्रकार नंबर 8 पे जैसे H2SO4, और बच्चों इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल कहेंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल कहेंगे, ठीक है ना। और एक और मैं बता रहा हूँ यहाँ पर 9वां, यानी HNO3, और बच्चों इसको बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल, क्या बोलेंगे, नाइट्रिक अम्ल इसको अपन कहते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है बच्चों कि ये जो तीनों है, यानी कि HCl, H2SO4 और HNO3, इन तीनों को यानी कि मैं लिख देता हूँ HCl, H2SO4 और HNO3, ये जो है बच्चों ये आपके मैं कह सकता हूँ कि प्रबल अम्ल के एग्जाम्पल हो जाएंगे, किसके, प्रबल अम्ल के एग्जाम्पल होंगे। तो आपको याद रखना है कि अगर आपसे पूछा जाता है कि प्रबल अम्ल के 2 उदाहरण या 1 उदाहरण, 3 उदाहरण बताइए, तो हम दे सकते हैं HCl, H2SO4 और HNO3 दे सकते हैं, ठीक है ना। तो ये याद रखना आपको। और नाम मैंने लिखा ही दिया इनके कि HCl का मतलब क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, H2SO4 का मतलब क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, और HNO3 का मतलब क्या होता है, नाइट्रिक अम्ल होता है। अगला देखते हैं, जैसे
CH3COOH, इसको बोलते हैं बच्चा एसिटिक अम्ल। क्या बोलते हैं इसको? एसिटिक अम्ल कहेंगे। यानी CH3COH को हम क्या बोल देंगे? एसिटिक अम्ल कहेंगे। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है बच्चों, है ना। और इसके अलावा अगला बताता हूँ मैं H2CO3, और इसको बोलते हैं बच्चा अपन कार्बोनिक अम्ल। क्या बोलते हैं? कार्बोनिक अम्ल कहेंगे, कार्बोनिक अम्ल कहेंगे। ठीक है ना, यानी कि H2CO3 को अपन क्या कहने वाले हैं बच्चों? कार्बोनिक अम्ल कहेंगे। ठीक है, तो याद रखना इनको। अब ये दोनों जो एग्जाम्पल है, ये दोनों जो सूत्र हैं, यानी कि एक तो CH3COOH यानी कि एसिटिक अम्ल, और एक है H2CO3 यानी कार्बोनिक अम्ल, इसको बोलते हैं कार्बोनिक अम्ल। और ये क्या हो गया? एसिटिक अम्ल। बच्चों अगर आपसे पूछा जाता है कि दुर्बल अम्लों के 2 उदाहरण बताइए, तो हम इसको दुर्बल अम्ल के उदाहरण में लिख सकते हैं, ना, दुर्बल अम्ल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि CH3COH और H2CO3 जो है किसके उदाहरण है? ये दुर्बल अम्ल के उदाहरण हो जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना आपको, दुर्बल अम्ल के अगर उदाहरण पूछा जाए तो दोनों को लिख करके आना है ताकि आपको नंबर मिल सके। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो आगे देखते हैं, और आगे हमारा सूत्र होगा दोस्तों, ध्यान रखना, ध्यान दीजिएगा बच्चों। अब आगे बात करते हैं 12। अब आपने देखा होगा H2O, है ना, H2O, और H2 को पता है क्या बोलते हैं? इस H2 का मतलब होता है बच्चों जल। H2 का मतलब क्या होता है? H2 का मतलब होता है जल होता है। ठीक है, ओके, आगे देख लेते हैं, ध्यान देना। CO2, जहां भी CO2 लिखा है इसका मतलब होता है बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड इसको अपन कहने वाले, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये ध्यान देना कि CO2 जो होता है इसका मतलब क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ठीक है, तो ये आई होप आपने लिख लिए होंगे, तो मैं इनको मिटा देता हूँ। आगे देखते हैं बच्चों। अब नेक्स्ट जो हमारा सूत्र है, यानी कि 14वें नंबर पे जो हमारा सूत्र आता है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ध्यान देना। आपने देखा होगा बच्चों K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O। अब आप सोच रहे हो इतना बड़ा नहीं है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। और ये जो यौगिक है बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही काम आता है ना। क्या काम आता है? यानी कि जो शेविंग करने वाले जो व्यक्ति होते हैं, यानी कि जो अपन कह सकते हैं गांव की भाषा में जो नाई होते हैं ना, क्या होते हैं जी? नाई। तो वो क्या करते हैं बच्चों कि इसका यूज करते हैं, इस यौगिक का यूज करते हैं। अब ये है क्या? ये है बच्चों फिटकरी। क्या है? ये फिटकरी का सूत्र होता है। किसका सूत्र होता है? ये फिटकरी का सूत्र होता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको पता होगा। जब हमारी शेविंग करते वक्त अगर मान लो कहीं पर भी कट लग जाता है, तो जैसे ही जो नाई लोग हैं, है ना, समझ जाना यार, है ना, बुरा मत मानना बच्चों अगर कोई है तो, ना, यानी कि अगर नाई जो लोग होते हैं वो वहाँ पर यानी कट लगने के बाद फिर वो क्या लगाते हैं? वो फिटकरी लगाते हैं। ठीक है ना, आपको पता होगा अच्छी तरह। ठीक है, चलो, तो ये फिटकरी का सूत्र है, तो मैं एक बार फिर से पढ़ के बता देता हूँ कि इसको पढ़ें कैसे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2, इसको पढ़ते हैं बच्चों अपन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 15वें नंबर पे बच्चों अगर आता है हमारे पास CaSO4 डॉट 2H2O, तो बच्चों इसको बोलते हैं जिप्सम। क्या बोलते हैं इसको? ये जिप्सम का सूत्र होता है बच्चों। किसका सूत्र होता है? जिप्सम का सूत्र होता है। CaSO4 डॉट 2H2 किसका सूत्र होगा? जिप्सम का सूत्र होता है। ठीक है, अब है बच्चों हमारे पास 16वां नंबर है, और 16वें नंबर पे जो सूत्र होगा जिसे अपन देखते हैं, यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये है CaOCl2, है ना, CaOCl2। और बच्चों इसको बोलते हैं अपन, तो वैसे इसको तो अपन विरंजक चूर्ण कहते हैं ना। क्या बोलते हैं? विरंजक चूर्ण कहेंगे, लेकिन ध्यान देना बच्चों यहाँ पर इसका जो रासायनिक नाम होता है ये होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, है। और डायरेक्ट परीक्षा में आता है कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम बताइए, तो रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। और अगर रासायनिक सूत्र पूछा जाता है तो हमें लिखना है CaOCl2 लिखना है। ठीक है, चलो अगला देखते हैं 17वें नंबर पे CaSO4 डॉट हाफ H2O, और बच्चों इसको बोलते हैं अपन POP, और POP का मतलब होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। और इसको अपन, इसका जो रासायनिक नाम होता है बच्चों ये होता है
कैल्शियम कैल्शियम सल्फेट कैल्शियम सल्फेट कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट है ना, अर्ध हाइड्रेट कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट, या इसको अपन हेमीहाइड्रेट भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हेमीहाइड्रेट। तो ये बच्चों आपको याद रखना है कि जो पीओपी होता है, क्वेश्चन आ जाता है पीओपी का रासायनिक नाम बताइए, तो पीओपी का रासायनिक नाम होगा कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट या हेमीहाइड्रेट होता है। ठीक है जी। चलो बच्चों याद हो गया होगा आपको कि जो CSO4.2 इसको तो क्या बोलते हैं, ये पीओपी होता है ना, नॉर्मल भाषा में इसको क्या बोलते हैं अपन, पीओपी। लेकिन जो इसका रासायनिक नाम होगा क्या होगा, कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट या हेमीहाइड्रेट होता है। चलो बहुत बढ़िया, आप इसको इनको लिख लो, तो मैं इनको मिटा देता हूँ। ठीक है, आगे अगला देखते हैं अपन 18वें नंबर का। बच्चों ध्यान दीजिएगा, यानी 18वें नंबर पे जो भी नंबर आए, अगर मान लो ऊपर नीचे भी हो जाता है तो समझ जाना। ठीक है, उसमें ऐसा मत सोचना है कि यार 17 की जगह 18 क्यों डल गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना, ऊपर नीचे अगर मान लो हो भी जाते हैं। लेकिन मैं उससे पहले थोड़ी चाय की चुस्की ले लेता हूँ ना। चलो है ना, पी लिया करो आप भी, इसमें कोई ये नहीं है ना, क्योंकि इससे चलता रहता है जी खोपड़ा और क्या है ना। अब आगे देखते हैं बच्चों, जैसे हमारे पास है CuO है ना, Cu को बोलते हैं बच्चों अपन कॉपर ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? कॉपर ऑक्साइड कहते हैं बच्चों। क्या बोलेंगे? कॉपर ऑक्साइड। और इंपॉर्टेंट सूत्र है कॉपर ऑक्साइड। इसके बाद आगे देखते हैं 19वें नंबर पे CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। कैल्शियम कार्बोनेट इस सूत्र का नाम होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। और बच्चों इसको हम संगमरमर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संगमरमर का सूत्र भी होता है। क्वेश्चन आ जाएगा बच्चों, संगमरमर का रासायनिक सूत्र लिखिए, तो क्या होगा? CaCO3। क्या होता है? CaCO3 होता है, आपको याद रखना है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं 20वें नंबर पे। बच्चों ध्यान दीजिएगा, NaHCO3 और बच्चों इसको बोलते हैं अपन, वैसे इसको बेकिंग सोडा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बेकिंग सोडा कहेंगे। लेकिन बच्चों याद रखिएगा, इसका जो रासायनिक नाम होता है, इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। तो ये याद आपको रखना है, क्या होता है नाम? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। ठीक है, तो याद रह जाएगा आपको कि NaHCO3 का जो रासायनिक नाम होता है बच्चा, वो क्या होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। इसको अपन सामान्य भाषा में बेकिंग सोडा भी कहते हैं। ठीक है जी। चलो अगला देखते हैं 21वें नंबर पे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान दीजिएगा। और देखते हैं, जैसे मान लो आपके पास है बच्चों MgCl2। ठीक है ना, MgCl2, तो बच्चों इसको बोलते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या बोलते हैं? मैग्नीशियम क्लोराइड बोलते हैं ना। क्या बोलेंगे बच्चों? मैग्नीशियम क्लोराइड इसको अपन कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार जैसे मान लो आपके पास है CaCl2, तो इसको क्या बोलेंगे? CaCl2 को इसको बोलते हैं कैल्शियम क्लोराइड। क्या बोलेंगे? कैल्शियम क्लोराइड कहते हैं। ठीक है ना, कैल्शियम क्लोराइड इसको अपन कहने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपको याद करने भी हैं बच्चों। ठीक है, क्योंकि देखो अगर आप, वैसे ये नहीं कि इनको रटना है बच्चों अपन को, लेकिन याद रखना, जैसे मान लो CU लिखा दिख गया तो उसको अपन को कैसे पढ़ना है? कॉपर ऑक्साइड के नाम से उसको पढ़ना है। ठीक है, CaCO3 दिख गया तो बच्चों उसको कैल्शियम कार्बोनेट के नाम से अपन को पढ़ना है। एक तो पढ़ना ही नहीं आया अपन को, ठीक है ना, तो ये इसलिए अपन तैयारी कर रहे हैं कि हमें केमिस्ट्री में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आए। लेसन नंबर 5 को जब हम पढ़ें तो हमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आए। ठीक है, तो इसलिए हमें उसको इनको अपन पढ़ रहे हैं। ठीक है, थोड़ा और चाय पी लेता हूँ। चलो बच्चों आगे देखते हैं अपन, क्योंकि बहुत सारे सूत्र हम पढ़ रहे हैं, तो इन सभी को आपको लिखना है और पढ़ना है, दीवार पे चिपका देना बच्चों। क्या करना है? क्योंकि देखो कोई भी चीज़ को जब हम बार बार देखते हैं तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फिट होने लगती हैं। ठीक है ना, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड जो होता है बच्चों बहुत ही पावरफुल होता है, और अगर कोई भी चीज़ अगर सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है तो वो चीज़ वापस से निकलती नहीं है माइंड से। ठीक है, तो
इसलिए इन सूत्रों को भी हमें बार बार पढ़ के और एक चार्ट लेना है हमें, और उसको हम दीवार पे जहाँ पर हम सोते हैं, जहाँ पर पढ़ते हैं, वहाँ पर सामने चिपका देना है, जिससे कि इनके ऊपर बार बार नज़र जाने की वजह से, बार बार इनको देखने की वजह से यह हमारे सबकॉन्शियस माइंड में क्या हो जाए, फिट हो जाए, ताकि हमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आए बच्चों। ठीक है, अगला देखते हैं, जैसे बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, Na2ZnO2। ध्यान दीजिएगा बच्चों, इसको बोलते हैं अपन सोडियम जिंकेट, है ना। क्या बोलते हैं बच्चों? सोडियम जिंकेट कहेंगे, याद रख लेना, सोडियम जिंकेट कहते हैं इसको। लिखा दिख जाए तो पढ़ लेना, क्या होता है बच्चों? सोडियम जिंकेट होता है। ठीक है, एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट यौगिक है बच्चों, वैसे मैंने लिखवा दिया है लेकिन मैं वापस उसको फिर से लिखवा रहा हूँ, MgOH का होल क्वाइज। ठीक है बच्चा, इसको बोलते हैं अपन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड अपन इसको बोलते हैं। लेकिन वापस क्यों लिखाया, कारण है बच्चों इसके ऊपर, है ना, कि इसको वापस से क्यों लिखवा दिया। वापस तो मैं दोबारा नहीं लिखना, लेकिन इसकी कहानी सुनो बच्चों। जब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, ये क्या होता है बच्चों? जब हमारे पेट में जो पेट या अपन कह सकते हैं उदर जो होता है, इसमें अम्लता की शिकायत होती है, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अगर अधिक मात्रा में बनता है बच्चों, तो उस पोजीशन में हमारे पेट में क्या होने लगता है ना, दर्द और जलन का अनुभव होने लगता है। तो फिर उस दर्द और जलन से छुटकारा पाने के लिए हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करते हैं बच्चों। और इस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को बच्चों हम कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या बोलते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। तो आपको ये बात भी याद रखना है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी हम इसको कहते हैं। ठीक है ना, तो आपको इसको याद रखना है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहते हैं। तो ये छोटी सी बात आपको याद रखना है, बताओ याद रह जाएगी। चलो बहुत बढ़िया, मुझे विश्वास है बच्चों तुम पर कि आप इनको अच्छी तरह याद कर लोगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। अब मैं अंक नहीं लगा रहा, क्योंकि अंक लगाने से क्या रहा ना कि यह लग जाएगा बच्चों को कि यार ऊपर नीचे हो जाएगा, तो बार बार तुम कहोगे सर यहाँ पर 21 नहीं था 22 था। ठीक है, तो इसलिए मैं अंक नहीं लिख रहा हूँ अब। ठीक है, आगे देख लेते हैं बच्चों, जैसे CaSO4। अब बच्चों इसको बोलते हैं CaSO4, अगर लिखा दिख जाए इसका मतलब होता है कैल्शियम सल्फेट। क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट होता है। ठीक है ना, एक दो में आयन भी बता रहा हूँ जो कि तुम्हें याद रखना है बच्चों, जैसे NH4+। अब अगर मान लो NH4+, वैसे मैंने बताया था बच्चों अभी, इसका मतलब होता है अमोनियम आयन। क्या होता है? अमोनियम आयन होता है बच्चों। ठीक है, क्या होता है? अमोनियम आयन होता है। ठीक है, इसी प्रकार जो OH- होता है बच्चों, इसको बोलते हैं अपन हाइड्रोक्साइड आयन। क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्साइड आयन बोलते हैं ना, याद रखना, हाइड्रोक्साइड आयन। हाइड्रोक्साइड यानी OH- आयन का OH- जो होता है इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्साइड आयन बोलेंगे। इसी प्रकार H+ को बच्चों क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अपन हाइड्रोजन आयन। क्या बोलेंगे बच्चों? हाइड्रोजन आयन बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा बच्चों, ये कुछ आयन भी हैं, इनको भी आपको याद रखना है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र बता रहा हूं बच्चों अभी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर मान लो पूछ लिया जाता है तो आपको लिखना जरूर है। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा बच्चों, सूत्र है हमारे पास C17H35COON। बच्चों ये किसका सूत्र होता है? अगर आपको पता हो तो बच्चों ये होता है साबुन का सूत्र। किसका सूत्र होता है? साबुन का सूत्र होता है। यानी अगर पूछ लिया जाता है साबुन का सूत्र बताइए, तो ये लिखना है आपको C17H35COON। और जिसको इंग्लिश में नहीं आती गिनती, वो बोल सकते हैं C17H35COON बोल सकते हैं। ठीक है, तो कोई कंफ्यूजन आपको नहीं रहेगा। ठीक है, तो बच्चों बहुत हो गया, एक और लिख लेते हैं अपन H3O+ जो होता है बच्चा, इसको बोलते हैं अपन हाइड्रोनियम आयन। क्या बोलते हैं? हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। ठीक है ना, हाइड्रोनियम यानी कि H3O+ अगर दिख जाता है, इसका मतलब क्या होता है? हाइड्रोनियम आयन होता है। और देख लेते हैं एक दो और, AgNO3। अब Ag का मतलब सिल्वर होता है बच्चों, और NO3 का मतलब नाइट्रेट है ना, तो ये हो गया सिल्वर नाइट्रेट। इसको क्या बोलेंगे? सिल्वर नाइट्रेट हम कहने वाले हैं, सिल्वर नाइट्रेट कहते हैं। ठीक है ना, तो आपको मैंने बहुत सारे सूत्र लिखाए बच्चों,
तो ये सारे सूत्र आपको एक कॉपी में लिखने हैं और उसके बाद इनको याद करना है, ठीक है। याद करने का मतलब ये नहीं कि आप इनको रटने बैठ रहे हो, नहीं, इनको रटना नहीं है, लेकिन इतना है कि इनको 5 बार अपन को पढ़ लेना है, लेकिन एक साथ जरूर उतारना है, क्योंकि उससे क्या होगा, जितने भी सूत्र हैं अगर एक साथ रहेंगे तो उनको हम एक साथ पढ़ भी सकते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए आपको बस इतना सा ही करना है, इनको बार बार 2-5 बार पढ़ लेना है ताकि सूत्र का मतलब आपको पता चल जाए। सूत्र का मतलब ये है कि जैसे मान लो AgNO3, अब या तो इसको AgNO3 अपन करते रहे, लेकिन अगर अपन को पता है कि AgNO3 का मतलब क्या होता है, सिल्वर नाइट्रेट होता है, ठीक है ना। वैसे 9th क्लास में आपने सूत्र बनाना सीखा था बच्चों, लेकिन पूरे नहीं सीखे, तो हमें साइंस में या केमिस्ट्री में अपन कह सकते हैं बच्चों, हमें सूत्रों के नाम याद जरूर होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने आपको ये पूरा वीडियो प्रोवाइड करवा दिया है बहुत सारे सूत्रों के साथ, और भी अगर मान लो और भी सूत्र हैं या होंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको उनके बारे में बता दूंगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना है, नेक्स्ट वीडियो में हम और भी सूत्रों के बारे में देखेंगे। तो अगर वीडियो ये अच्छा लगा है बच्चों आपको, तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, और सब्सक्राइब करना मत भूला करो यार, क्योंकि सब्सक्राइब करते नहीं हो। एक तो आपकी सबसे बड़ी कमी क्या है, आप सब्सक्राइब करते, देख तो लेते हो आप वीडियो, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, इसलिए सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इससे क्या होता है ना, हमें मोटिवेशन प्राप्त होता है बच्चों कि आप हमारी वीडियो को पसंद कर रहे हो, और आगे भी इसको शेयर कर दिया करो ताकि और भी स्टूडेंट्स का और भी बच्चों का इससे फ़ायदा हो सके। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।